मैं जानता हूं तुम जाग रही हो, लेकिन आज मैं इतना शर्मिंदा हूं तुमसे कि तुम्हारी तरफ देख नहीं सकता, तुम्हें पुकार नहीं सकता। हमारी शादी के इन तमाम सालों में मैं तुम्हें वादों के सिवा कुछ नहीं दे पाया उल्फत। लेकिन मुझे अपना हर वादा याद है, और वो वादा जो मैंने हर साल की शुरुआत में किया और फिर अपनी बेबसी की बुनियाद पर उसे तोड़ दिया। जानती हो उल्फत, इस दफा मुझे अपना एक वादा पूरा करने का छोटा सा मौका मिला, और खुदा की कसम मैंने वो वादा पूरा करने के लिए पूरा साल मेहनत की। मैं सेविंग करता रहा। मैं तुम्हें वो झुमके खरीद कर देना चाहता था, तुम्हारे प्यारे से चेहरे पे वो खुशी देखना चाहता था। वो खुशी तुम्हारी थी उल्फत, वो खुशी तुम्हारी थी। मगर जब वो खुशी मुझसे छिन गई तो मुझे लगा जैसे मुझसे मेरी जिंदगी छिन गई और मैं हार गया। एक छोटी सी खुशी देने में भी हार गया। कितना नाकाम इंसान हूं मैं अपनी मोहब्बत को एक छोटी सी खुशी ना दे सका। मुझे कल मर जाना चाहिए था। कम से कम मुझे तुम्हारे आंसुओं का बोझ तो न उठाना पड़ता। जो आंसू गिरते तो तुम्हारी आंखों से है, लेकिन उनकी तलखी मैं अपने दिल में महसूस करता हूं। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया उल्फत, बहुत दिल दुखाया मैंने अपनी जान का। काश वो गोली मुझे लग जाती और मैं मर ही जाता। शर्म नहीं आई बोलने से पहले? हाँ, ये नहीं सोचा मेरा क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारी खुशियों का क्या होगा? कुछ भी नहीं है तुम्हारे बगैर। बहुत हर्ट किया मैंने तुम्हें। झूठ ने इतना मुझे हर्ट नहीं किया जितना इस बात ने किया है। क्यों दुख देते हो मुझे, क्यों दुख देते हो? तुम नहीं जानते कि तुम मेरे सांस लेने की वजह हो। तुम्हें देख देख के मैं जीती हूँ, मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में। हाँ, सारे बातें याद है, सारे बातें याद है। साथ निभाने के बाद भूल गए हो। छोड़ के जाओगे, छोड़ के जाओगे, बोलो छोड़ के जाओगे मुझे, अकेला छोड़ के जाओगे क्या? हाँ जी हादी मेरी जान, नाश्ता कर लिया आपने? क्या? Not again.
लिया? नहीं यार, लगता है एम्मी की विकेट तीसरी बॉल पे गिर गई। हाँ बेटा, चलो मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, इतना परेशान क्यों होती हो, अगली बार निकल आएगा ना। हमेशा मेरे साथ ही होता है, एक कम वक्त निकलता ही नहीं है। बच्चा मेरी जान, बस अब नहीं रोना। अगली दफा देखना तुम्हारा इतना बड़ा नाम निकलेगा, तुम खुद हैरान रह जाओगे। प्रॉमिस। प्रॉमिस मेरा बच्चा। चलो अब स्माइल कर दो। अरे स्माइल कर दो अपने शाहान के लिए, कर देना स्माइल। क्या स्माइल पे टिकट लगाएगी? देख रहा है। कोई बात नहीं बाबा, हादिया बादी हो चुका है, कैरी ऑन। हाय अल्लाह, जबान देखिए इसकी। हंसने की बात नहीं है, तुम पे गया है बिल्कुल। तो और किस पे जाएगा मैडम? Madam, we talking about connectivity between four sides, as you know. अच्छा, MPLS साइड प्रोजेक्ट जो हमने डिस्कस किया था, उस हवाले से L3 VPN, फाइबर प्राइमरी, DRS सेकेंडरी, इन तीनों को हम इंस्टॉल कर चुके हैं साइट पे। इसके अलावा ऑटो फेल ओवर। एक्सक्यूज मी। यस, मैम वो आपका फोन जो है, आपको नजर नहीं आ रहा? यहाँ प्रेजेंटेशन चल रही है। आई नो मैम, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन बहुत देर से। प्लीज आप जाएं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। प्लीज लीव। यस मैम, सॉरी मैम। जी चलिए। So this L3 VPN, fiber हेलो 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 सर, हेलो जफर, हेलो। क्या मतलब है वो यहाँ पे नहीं? उसे कहीं जाना था, उसने मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। ही इज गोइंग टू गेट अ वार्निंग फॉर दिस। दिस इज रियली नॉट ऑन। मैम उन्होंने आपको इन्फॉर्म तो किया था, पर आप बस, मुझे अपने काम में किसी भी किस्म की मदाखलत पसंद नहीं है। दिस इज बिटवीन मी एंड हिम, ओके? दिस इज रियली नॉट ऑन। हाँ हेलो मंसूर। हाँ चुप कर यार, गौर से मेरी बात सुन। तुम समझते क्या खुद को? जो चीज में आएगा वही करोगे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरा फोन उठा लो? हाँ, तमीज नहीं है क्या तुम में? और सबसे पहले तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, राइट? मैडम मैं आया था। गिव मी माय फोन, गिव इट टू मी। मैडम मैं आपको बताने के लिए आया था। आप और कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, समझे?
गजब खुदा। अरे जो लेके गया उल्टा उसी को सुना दी। वाह वाह वाह। और तुम क्यों खामोश रहे? बोले क्यों नहीं? क्या बोलता मैं? बोलना क्या था, सुना देनी थी उसे। तुम्हारा दिमाग जगह पे सुना देनी थी। वो कोई सिचुएशन थी मैं जो सुना देता? फादर उसके आईसीयू में और मैं सुना देता। हाँ तो हम क्या करें? इस बात की परवाह तो शफक बीबी को करना चाहिए था ना कि उनके अब्बा अस्पताल में। सब खुदा का, जो लेके गया उल्टा उसी को सुना दी। वाह वाह, जीप अंधेर मची है। अरे भाई अंदाजा थोड़ी था उन्हें, और मैं भी तो बिना बताए ऑफिस से गया था। अरे शान मियां, है अभी ये कहां से आ गए? मैं देखता हूँ, तुम प्लीज। ए सुनना, क्या है? 2 कप चाय प्लीज बंद भिजवा दो। जहर ना मिला दो उनकी चाय में। एक तो मियाँ की नौकरी गई, ऊपर से ये भी आके अभी टपकना था। जी शेख साहब। हाँ तो शान मियां, इस बार कौन सा बहाना तैयार कर रखा है आपने? अरे शेख साहब क्या बात कर रहे हैं, मैं क्यों बहाना करूंगा? अच्छा तो लाओ फिर मेरी रकम। क्या हुआ शान मियां, खामोशी क्यों छा गई? वो बस शेख साहब बात ये है कि मुझे थोड़ा सा वक्त बस और चाहिए। ये वक्त पिछले 3 साल से दे रहा हूँ, और कितना वक्त चाहिए मियां? देखिए ठीक कह रहे हैं आप, मैं अपना वादा निभा नहीं पा रहा। बस बात यह कि मेरी थोड़ी सी मजबूरी है। भाई मजबूरियां सिर्फ आप ही की नहीं, हमारी भी हैं। 15 लाख की रकम ली है, कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है मैं कह रहा हूँ ना, वापस कर दूंगा। ओए आवाज नीची रख, कोई एहसान नहीं करेगा मुझ पर मेरी ही रकम वापस करके। बल्कि एहसान तो मैंने किया था, अगर उस वक्त ही रकम ना देता तो तेरी माँ मर चुकी होती आज। मैं आपको कह रहा हूँ मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दे, मैं दे दूंगा रकम आपकी। तो वक्त दे भी दूं तो तुझसे कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होता तो 3 साल में ये मकान गिरवी से ना छुड़ा लेता। लेकिन अब तक बड़ी शराफत से पेश आया हूं मैं, याद रखना। अब अगर मेरी रकम वापस न की तो ये मकान नीलाम कर दूंगा। होश में तो है शेख साहब, ये मकान मेरे वालिद साहब की आखिरी निशानी है। जिनकी निशानी है वो तो कब्र में जा सोए। अब तुम क्या चाहते हो, हम भी कब्र में लेट जाएं? देखिए आप जबान संभाल के बात करें वरना मैं धमकियां लगाता है, जेब में नहीं है पैसा और अकड़ दिखाता है। आप जाएं यहाँ से, आप निकले इस घर से, और यहाँ पे आने की दोबारा जरूरत नहीं है आपको। चलें। अभी तो मैं जा रहा हूँ, अगली बार आऊंगा तो अपना उधार वापस लेकर जाऊंगा, याद रखना। हाँ हाँ चले चले, निकलें आप, देख लूंगा मैं भी आपको। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। तुम जानते हुए अच्छी लगती है, खामोशी तुम पे सूट नहीं करती। अब जल्दी से ठीक होकर घर आ जाए बस। डोंट वरी, मैं इतनी जल्दी कहीं भी नहीं जाने वाला। अब जानते हैं आपके सिवा मेरे पास कोई नहीं है। ये सब जानते हुए भी आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते डैड? क्या मैं आपको इतना तंग करती हूँ? जब भी मुझे अपनी शफक से मिलना होता है मैं कोई बहाना कर लेता हूँ, वरना तो बेटी की शक्ल में मुझे हिटलर दिखता है। डैड, देखा, हिटलर वापस आ गया ना। शाहन का वो मुझे यहाँ लेकर आया था, अगर वो ना होता तो ये सांसें कब के रुक जाती। बड़ा एहसान है उसका मेरे इन सांसों पर। बुलाओ उसे। बेटा कहाँ खो गई? बुलाओ उसे। घर चला गया डैड। मिले बगैर? शायद कोई फोन आ गया था उसकी वजह से। तुम उसको थैंक्स कह देना, बल्कि उसे किसी दिन घर बुला लेना, मैं खुद उसका शुक्रिया अदा करूंगा। जी। तुम समझते क्या खुद को? जो चीज में आएगा वही करोगे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरा फोन उठा लो? और सबसे पहले तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, राइट? मैडम मैं आया गिव मी माय फोन, गिव इट टू मी।
भाई के छोड़ना। वैसे मैं ना सच कहती हूँ, नेकी का तो जमाना ही नहीं है भाई। देखो बेचारे शाहान भाई ने इतनी मुश्किलों से अपनी बॉस की जान बचाई, उनको इनाम से नवाजने के बजाय बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, वो भी जलील करके। तौबा 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 तौबा। भाई उल्फत, अभी कुछ दिन पहले ही तो तूने आयते करीमा पढ़वाया था, इतनी जल्दी उसका असर खत्म हो गया? हाँ, मुझे तो लग रहा है उल्फत तेरी किस्मत ना बड़ी माठी चल रही है। अब देखना, एक जगह तेरे शौहर की नौकरी नहीं है, ऊपर से अम्मा की इतनी तबीयत खराब है, और वो प्राइस बॉन्ड वो तो आज तक निकल के ही नहीं दिए। चल क्या रहा है तेरी जिंदगी में? हासिदीन की नजर है और क्या। हाँ, ये भी हो सकता है। ओए तुझे पता है वो शेख ने ऐसी ऐसी बकवास बातें की कि अलमान अल हफीज, ये शेख ना बड़े बेदीद होते हैं। अरे मैं तो कहती कंजूस होते हैं कमबख्त। सही कह रही है बिल्कुल। वैसे वो बेचारे भी क्या करें भाई, देखो जहाँ पैसों की बात आ जाए वहाँ आंखों का पानी वैसे ही मर जाता है। लेकिन भाई तेरी हिम्मत को तो ना सलाम है। मैं तो कहती हूँ हम मिलके ना 21 तोपों की सलामी है। हराम है जो तेरे मुंह से शिकायत का एक लफ्ज भी निकलता हो। भाई मैं तो कहती हूँ हमारी दोस्त ना पक्की जन्नती है। अब देखना आफरीन है इस पे, इसे पता है कि ये झुमके नकली है, लेकिन बड़ी शान से अपने कानों में सजा के घूम रही है। वैसे उल्फत तू है बड़ी बेवकूफ। मैं तो समझ रही थी अब तक तूने इन्हें फेंक दिया होगा। जी नहीं, मोहब्बत से दी हुई चीजों को फेंका नहीं करते। अचार डालना ऐसी मोहब्बत का जिसमें नकली तोहफे दिए जाए। अल्लाह की कसम, मेरा शौहर मुझे नकली तोहफा देता ना तो मैं उसे घर से नहीं, घर से नहीं, गली के नुक्कड़ से बाहर रखती, वो भी 4 दिन तक। पकड़ना। हेलो, हाँ रशीद, हाँ वो बात सुन। हाँ अरे इससे क्या हुआ? होना क्या है, शौहर की एक कॉल आई, सारे दमखम निकल गए। और क्या। पागल। ओ भाई बात तो सुन ले उसकी यार, इतनी बड़ी ईगो है तेरी और जेब खाली है। अरे रुक जा यार, जब से आया फिरकी की तरह घूमे जा रहा है। शाहान, ना ही इतनी अच्छी नौकरी मिलेगी तुम्हें और ना ही इतनी अच्छी बॉस। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए ये नौकरी, नहीं चाहिए बॉस, समझा? शाहान रुक जा यार। समझ नहीं आता कि वहां गए भी और बॉस से मिले भी नहीं। टमाटर दीजिएगा। अबे यार कैसे मिलता, इतनी बेइज्जती के बाद मिलना बनता था क्या? तो जो बनता नहीं था तो गए क्यों थे? बस यार वहाँ पे कुछ कीमती चीजें रह गई थी, कुछ छोड़ तो नहीं सकता था ना। कीमती चीजें? ऐसा भी क्या था? पैसे रह गए थे क्या? काश नहीं, बस वो तुम्हारी और हादी की तस्वीर थी। इतनी मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत। काश कि आपकी मोहब्बत की तरह आपका अकाउंट भी भरा होता। वैसे मुझे ये बताएं कि अब आप करेंगे क्या? हाय अल्लाह, कमेटी भी देनी है भाई। खाला खैरन जो है तो जान ही खा जाएंगी मेरी। 1-2 जगह बात की है मैंने, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मुझे समझ नहीं आता, ये आपके बॉस जो हैं, ये 3 दिन बाद इनको हार्ट अटैक नहीं आ सकता था? वो क्यों? कम से कम तनख्वाह तो मिल जाती ना यार। अब देखो ना, हार्ट अटैक उनको आया है, अज़ाब हमारे सर पे पड़ गया।
ये कहा ना, इंशाल्लाह बेहतर। इंशाल्लाह।